दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ लगन में सूर्य कैसा फल देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप वृषभ लगन के हैं। ये एक जन्म कुंडली बनी हुई है। अगर प्रथम भाव में यानी लगन में 2 अंक लिखा हुआ है तो आप वृषभ लगन के हैं। वृषभ लगन में यदि सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो यानी कि लगन में बैठा हो, पहले स्थान में यानी लगन में शत्रु राशि शुक्र की बनी हुई है। ये सूर्य की शत्रु राशि है। सूर्य के प्रभाव से जातक को सामान्य सुख प्राप्त होता है। मतलब जातक को भूमि, वाहन, मकान सभी कुछ प्राप्त होता है, लेकिन सामान्य ही होता है। और कुछ न कुछ शारीरिक सौंदर्य में भी कमी बनी रहती है। लेकिन यहाँ से सूर्य अपनी मित्र राशि सप्तम भाव को मंगल की वृश्चिक राशि को देखते हैं, जो कि इनकी मित्र राशि भी है। ऐसे जातक को अपनी स्त्री और व्यवसाय से सफलता मिलती है और पत्नी भी इनको अच्छी मिलती है। यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो यानी कि वृषभ लगन में दूसरे भाव में, धन भाव में यानी द्वितीय भाव में, ये धन और कुटुंब का भी भाव माना गया है। ये सूर्य की मित्र राशि यानी बुध की राशि मिथुन राशि है। सूर्य के प्रभाव से जातक को धन, संपत्ति और कुटुंब का पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन कुछ न कुछ माता की तरफ से सुख में कमी आती है। ऐसे जातक पे मकान, भूमि, वाहन सभी कुछ होता है, लेकिन उसका वो उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाता। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जो कि उनकी मित्र राशि यानी गुरु की धनु राशि है। ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होता है और दैनिक जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। यदि सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो उनके मित्र चंद्रमा की कर्क राशि बनी हुई है। सूर्य के प्रभाव से जातक को घरेलू सुख बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। माता का सुख, भूमि, वाहन सभी कुछ प्राप्त होता है। धनवान भी जातक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तृतीय भाव में सूर्य गर्म स्वभाव का होने से ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और जातक अपनी मेहनत के बलबूते पर सफलता प्राप्त करता है और जीवन में अनेक सुख भोगता है, लेकिन सब अपने पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त करता है। ऐसे जातक को भाई बहनों से पूरा सहयोग भी मिलता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि नवम भाव को यानी भाग्य स्थान को देखते हैं, जो कि उनकी शत्रु शनि की मकर राशि है। ऐसे में जातक को अपने भाग्य उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अपने परिश्रम के बल पर जातक सभी कुछ प्राप्त करता है। चौथे भाव में सूर्य वृषभ लगन में बैठे हों यानी वृषभ लगन वालों को चौथे भाव में सूर्य की स्थिति हो तो ये अपनी माता और भूमि, वाहन का सुख प्राप्त करता है। इसका घरेलू जीवन सुखमय बना रहता है, लेकिन ऐसा जातक ऊपरी दिखावा अधिक करता है और ऐसे जातक का मन अशांत बना रहता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं, जो कि व्यापार का, नौकरी का, कर्म का और पिता का भाव माना जाता है। ऐसे जातक को संतोष प्राप्त नहीं होता, उसे कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है, लेकिन जातक अपनी कठिनाई के साथ सफलता प्राप्त करता है। जिस जातक का वृषभ लगन में जन्म हुआ हो, यदि सूर्य 5वें स्थान में बैठे हों तो 5वां स्थान त्रिकोण का माना गया है। इससे हम विद्या, संतान का विचार करते हैं। ये सूर्य की मित्र बुध की कन्या राशि है। बुध की कन्या राशि में सूर्य स्थित हो तो ऐसे जातक को विद्या और संतान पक्ष से काफ़ी सुख प्राप्त होता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे जातक की संतान भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव वाला होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है और उसके घरेलू जीवन में सुख शांति बनी रहती है और माता का सुख भी पूरा प्राप्त करता है, धन का भी सुख पूरा भोगता है। ऐसा जातक अपनी 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की मीन राशि को देखता है यानी 11वें स्थान को देखता है, जो कि लाभ का भी घर माना गया है। ऐसे जातक को आमदनी के अच्छे स्रोत मिलते हैं और लाभ पूरा प्राप्त करता है। वृषभ लगन में यदि सूर्य 6ठे स्थान में बैठे हों तो 6ठे स्थान में इनके शत्रु राशि शुक्र की तुला राशि होती है। तुला राशि में सूर्य नीच के प्रभाव देते हैं। ऐसे जातक को शत्रु पक्ष से कठिनाइयाँ प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन सूर्य एक उच्च ग्रह है यानी ग्रहों का राजा भी माना गया है। नीच होने पर भी शत्रुओं के ऊपर जातक अपने प्रभाव को बनाए रखता है यानी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे जातक को थोड़ी भूमि, वाहन, मकान आदि का सुख थोड़ा सा कम हो जाता है और अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर रहना पड़ता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं से दृष्टि से उच्च दृष्टि से 12वें भाव को अपने मित्र मंगल की मेष राशि को देखते हैं,
तो ऐसे जातक को खर्च तो बहुत रहता है, लेकिन उसे बाहरी स्थानों से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक बाहर विदेश में रहकर भी धन कमा सकता है। वृषभ लगन में सूर्य यदि 7वें घर में बैठे हों तो ऐसा जातक स्त्री और व्यापार से सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि यह इनकी मित्र मंगल की वृश्चिक राशि होती है। ऐसे जातक को अपने स्त्री से भी पूरा सहयोग मिलता है और वो धनवान भी बहुत होता है। भूमि वाहन सभी कुछ प्राप्त करता है। इस स्थान से सूर्य 7वें दृष्टि से प्रथम भाव को, जो कि उनके शत्रु शुक्र की वृषभ राशि है, उसे देखते हैं। इस कारण से कुछ पारिवारिक सुख साधनों में कुछ कमी हो सकती है। ऐसे जातक को विशेष परिश्रम करना पड़ता है और थोड़ी मानसिक अशांति भी बनी रहती है। जिस जातक का वृषभ लगन में जन्म हुआ हो, 8वें स्थान में सूर्य बैठे हों तो 8वां स्थान मृत्यु का भी स्थान होता है। अपने उनके मित्र गुरु की धनु राशि में सूर्य बैठे हों तो ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। ऐसे जातक को कुछ न कुछ कमी जीवन में महसूस होती रहती है और कुछ न कुछ विघ्न बाधा भी उपस्थित होते रहते हैं। ऐसे जातक की लेकिन आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को अपने मित्र बुध की मिथुन राशि को देखते हैं तो ऐसे जातक को धन पूरा प्राप्त होता है, धन का लाभ होता है, परिवार का सुख प्राप्त होता है और धन कमाने के बहुत अच्छे अवसर भी मिलते हैं। वृषभ लगन में 9वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो 9वां भाव भाग्य का और धर्म स्थान का भी माना गया है। ये अपनी शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित होता है। यहाँ सूर्य अपनी शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित होते हैं। ऐसे जातक को कुछ न कुछ मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी इन सब परेशानियों के बावजूद जातक अपनी सफलता को प्राप्त करके ही छोड़ता है। ऐसे जातक को भाग्य की वृद्धि भी होती रहती है, यानी अपने पराक्रम के बल से वो भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ से सूर्य 7वें दृष्टि से तृतीय भाव को, जो कि सूर्य की मित्र चंद्रमा की कर्क राशि है, उसे देखते हैं। ऐसे जातक पराक्रम करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। उनको भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलता है और ऐसा जातक अपनी बुद्धि बल के पराक्रम के द्वारा ही सफलता प्राप्त करता है। वृषभ लगन में सूर्य यदि 10वें स्थान में बैठा हो तो 10वें स्थान में राज्य का, पिता का, कर्म का, व्यापार का भी पता चलता है। लेकिन ये शत्रु राशि शनि की कुंभ राशि में सूर्य बैठने से पिता को कष्ट प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी जातक सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। अपनी शत्रु राशि के राशिस्थ होने के कारण पूरी सफलता नहीं मिल पाती। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को, जो कि उनकी अपनी सब राशि है, यानी अपनी ही राशि को देखते हैं तो ऐसे जातक को माता का सुख, जमीन जायदाद का सुख पूरा मिलता है और ऐसा जातक भूमि वाहन से भी पूरा सुख प्राप्त करता है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति करता है। उसे परिवार का पूरा सहयोग भी मिलता है और धनवान भी ऐसा जातक बहुत होता है। वृषभ लगन में यदि सूर्य 11वें भाव में बैठे हों तो ये इनकी अपनी मित्र गुरु की मीन राशि होती है। अपने गुरु की मीन राशि में स्थित सूर्य अपने आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होता है और इसके साथ ही साथ माता, भूमि, वाहन का भी सुख प्राप्त करता है। ऐसा जातक धनवान होता है, भाग्यवान होता है। इस स्थान में सूर्य 7वें दृष्टि से पंचम भाव को अपने सामान्य मित्र बुध की कन्या राशि को देखते हैं। ऐसे जातक को विद्या पूरी प्राप्त होती है, विद्या में पढ़ने लिखने में होशियार होता है, बुद्धि और संतान पक्ष से भी उसे सफलता मिलती है और उसका जीवन आनंद से बीतता है। वृषभ लगन में 12वें स्थान में यदि सूर्य बैठे हों तो ये व्यय स्थान माना गया है। सूर्य इसमें मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित होते हैं तो जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है और भारी स्थानों से ही उसे सुख प्राप्त होता है, यानी धन कमाने के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन परिवार में कुछ न कुछ अशांति बनी हो रह सकती है और कुछ न कुछ उसे भूमि मकान के संबंध से भी थोड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसे जातक को अपना स्थान छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे उसे विशेष सफलता मिलेगी। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रु शुक्र की तुला राशि को देखते हैं, जिसके कारण जातक को शत्रुओं से कुछ न कुछ परेशानी बनी रह सकती है।